दोस्तों, अगर आप डेली 30 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक खर्चा करते हो तो उसी खर्चे को अगर आप डेली 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हो तो 10 से 15 साल में आप लाखों नहीं करोड़ तक बिल्ड कर सकते हो, वो भी बिना स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बने। कैसे? आज मैं आपको SIP और म्यूचुअल फंड बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदि सीड मनी माइंड में, जहां हम मिडिल क्लास को फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाने का प्रयास करते हैं। अब तक हमारे चैनल पे आपने जो 3 वीडियो देखा कि 90% लोग सैलरी से अमीर क्यों नहीं बनते। सेकंड वीडियो में हमने बताया 5 साइड इनकम प्रैक्टिकल आइडिया और सैलरी ट्रैप से कैसे निकली। तीसरा वीडियो था तो हमारे इस वीडियो का टाइटल है SIP क्या होता है। ₹30 या 100 से शुरू करके आप कुछ ही सालों के बाद लाखों या करोड़ कैसे बना सकते हो। SIP मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप हर महीने 3000 इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, SIP बिल्कुल जिम जैसा है। एक दिन में 6 पैक नहीं बनता, पर रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा के लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट मिलता है, कुछ फल मिलता है। SIP का बेनिफिट क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आप डिसिप्लिन सीखते हो। आपका जो मंथली इनकम आता है, जो भी सैलरी से या कोई अदर सोर्स से, तो उससे आप बचाना सीखते हो। और दूसरा है कि मार्केट अप डाउन होते रहता है, उसका भी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू चालू रहता है। उसमें आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है, मतलब जैसे कि कभी आपको महंगा खरीदना पड़ता है तो कभी आपको सस्ता खरीदना पड़ता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का यही बेसिक है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल है जहां बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक एक्सपर्ट जो फंड मैनेजर बोलते हैं उस पैसे को स्टॉक या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो 100 लोग हैं और अपना हजार रुपए वो लोग उसमें डालते हैं, तो टोटल आपका 1 लाख रुपीस जो अमाउंट जमा होता है, तो उस पैसे को एक एक्सपर्ट इन्वेस्ट करेगा, ना कि आप खुद स्टॉक चूज करोगे और उसमें इन्वेस्ट करोगे। तो आपके लिए की पॉइंट ये है कि आपको स्टॉक पिकिंग करनी नहीं है, कोई भी स्टॉक के बारे में रिसर्च आपको करना नहीं है। एक्सपर्ट आपको सब पैसे को मैनेज करेगा, वही सब कंपनी जो है जिसमें इन्वेस्ट करना है उसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करेगा और इन्वेस्ट करेगा। मतलब वो अलग अलग कंपनी जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसी कंपनी में आपका पैसा वो इन्वेस्ट करेगा। मतलब आपका रिस्क जो है वो स्प्रेड होते रहेगा। अगर मान लो कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जैसे अभी वॉर सिचुएशन है या कोई भी ऐसा अचानक सिचुएशन आता है, तो उस पैसे को मैनेज करने का काम आपका फंड मैनेजर करेगा। जैसे एक थाली में अलग अलग डिशेस होती है, वैसे म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनीज होती है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट रहता है, तो रिस्क जो है वो कम हो जाती है। ₹100 आपका जो है वो आपको उसका मैजिक अगर देखना है तो 10-15 साल आपको वेट करना पड़ेगा। उससे कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग जो वर्ड आपने सुना है, उसका मैजिक आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिर्फ 100 रुपीज़ पर डे इन्वेस्ट करते हो, मतलब 3000 रुपये मान। तो दोस्तों, अगर आप 3000 रुपये का अगर मैजिक देखना है, तो अगर आप 15 साल तक रुके रहे और 12% भी आपको अगर एवरेज उसका रिटर्न मिला म्यूचुअल फंड में, तो आपका 3000 रुपये का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,40,000। तो आपका फाइनल वैल्यू अगर 12% से पकड़ा जाए तो 15 लाख रुपीस तक, 12 से 15 लाख रुपीस हो सकता है। सेकेंड केस में अगर आपका पैसा 20 साल के लिए अगर आप
इन्वेस्ट रखते हो 7,20,000 रुपये तक आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो दोस्तों आपके पैसे का वैल्यू जो है 25 से 30 लाख रुपीस हो सकता है। तो देखा दोस्तों, कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा ही आपके लिए पैसा कमाता है। तो दोस्तों अगर आप डेली 30 रुपये से 50 रुपये से 100 रुपीज़ तक आप खर्चा करते हो, तो उसी पैसे को अगर आप बचाते हो, आप उस पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो, आपका फ्यूचर आप सुरक्षित कर सकते हो। जैसे एक पेड़ लगाते हो, पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और फल देना स्टार्ट करता है, वैसा ही आपका SIP पहले तो आपको छोटा लगेगा, लेकिन जब कुछ सालों के बाद वो इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा होगा तो आपको बड़ा रिटर्न भी मिलेगा। आप रिच तब नहीं बनते जब आप ज़्यादा कमाते हो, आप रिच तब बनते हो जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो। कुछ कॉमन मिस्टेक, लोग जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं। जब मार्केट गिरने लगता है तो लोग अपना SIP बंद कर देते हैं या SIP से पैसा निकाल लेते हैं, इसमें उनको बहुत नुकसान होता है। पेशेंस नहीं रख पाने से दोस्तों फिर आपका नुकसान होता है। जैसे अभी की सिचुएशन में जो वॉर चालू है ईरान USA के बीच में, तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है, तो ऐसे टाइम पे बहुत लोग पैनिक होके अपना पैसा मार्केट से SIP से निकाल लेते हैं, म्यूचुअल फंड से। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उल्टा एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि जो महंगा खरीदा था वो आज आपको सस्ते में मिल रहा है और ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको ऐसे टाइम पे आपको कंटिन्यू आपका इन्वेस्टमेंट चालू रखना है। जो पहले आप 3,000 रुपये में कुछ क्वांटिटी खरीदते थे, वो आज वही क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो एक आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये रहता है। मार्केट गिरता है तो डरो मत, ऐसा समझ लो कि एक सेल चालू है, जैसे सेल मार्केट में चालू रहता है तो सस्ते में माल मिलता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि SIP में कैसे स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करें, तो कमेंट में आप SIP लिखो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो और हमारे चैनल आदिसीड मनी माइंड को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।